चलिए, तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने प्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल थॉट्स। टू अचीव सक्सेस इन लाइफ बोथ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन आर नेसेसरी। जीवन में सफलता के लिए संकल्प और समर्पण दोनों बहुत ही आवश्यक है। संकल्प का मतलब क्या है कि आपको निश्चित होना, निश्चय कर लेना कि ये चीज़ हमें लाइफ में चाहिए तो चाहिए ही। और समर्पण मतलब आपको उसके प्रति तन मन धन पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित हो जाना है। तब जाके आपको सक्सेस लाइफ में मिलेगी। और अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आई होप पढ़ाई के लिए अच्छा मौसम है और आपके एग्ज़ाम भी नियर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप अच्छे से पढ़ाई करते ही होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं ग्रामर का। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। 1 minute है। If he earlier he would not have missed the if he dash earlier he would not have missed the beginning of the seminar. Options are arrived, would arrived, had arrived, was arriving. Correct answer is had arrived. The question is about the third conditional for hypothetical situation. Imagine in the past had arrived correctly form the conditional part of a sentence expressing a situation that did not happen. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इफ़ ही डैश अर्लियर, अगर वह जल्दी आ गया होता तो ही वुड नॉट हैव मिस द बिगिनिंग ऑफ द सेमिनार, तो उसने सेमिनार का जो बिगिनिंग है वो मिस नहीं किया होता उसने। तो क्वेश्चन किसके अबाउट में, सेंटेंस किसके बारे में है, थर्ड कंडीशनल किसके लिए, थर्ड कंडीशनल किसके लिए यहाँ पे है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मीन्स क्या होता है, इमेजिन, ऐसा जो इमेजिन किया जा रहा है पास्ट में। हैड अराइव्ड करेक्टली फॉर्म द कंडीशनल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो हैड अराइव्ड है एक कंडीशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस को सही तरीके से फॉर्म करता है। एक्सप्रेसिंग ए सिचुएशन दैट डिडंट हैपन, तो ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि जो अभी हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए दिया है थर्ड कंडीशनल क्या होता है, अनरियल पास्ट होता है इसमें। स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल दूसरा भी उसी सेंटेंस से रिलेटेड, इफ आई हैड वॉन द लॉटरी लास्ट वीक आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार। अगर लास्ट वीक मैंने लॉटरी जीत गया होता लॉटरी में तो मैंने एक नया कार खरीदा होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जस्ट यहाँ पे इमेजिन हो रहा है, जिसे हम अनरियल पास्ट कह सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल नंबर का, 1 minute। हाँ, When I was in college, I study until late at night without feeling tired. जब मैं कॉलेज में था तो आई डैश स्टडी until late at night without feeling tired, बिना थके मैं लेट नाइट तक पढ़ता था। तो कैन हो गया यहाँ पे, मस्ट हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें राइट ऑप्शन कुड है। कैसे है ये भी समझेंगे। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेंटेंस द स्पीकर इज रेफरिंग टू एन एबिलिटी दैट हैड इन द पास्ट। अब यहाँ पे जो स्पीकर बात कर रहा है, स्पीकर कौन है, व्हेन आई वाज, आई जो है स्पीकर है यहाँ पे, जो कह रहा है जो भी एबिलिटी बता रहा है वो कब की बता रहा है, पास्ट की। व्हेन आई वाज से यहाँ पे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट में, विच इज अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस्ड यूजिंग कुड, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन। तो जहाँ पे पास्ट फॉर्म में ये सेंटेंस है, वाज से हमें पता चल रहा है, तो इसमें हमें यहाँ पे कैन हम यूज़ कर सकते नहीं है। जो भी आंसर होगा वो हमारा पास्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन इज यूज फॉर प्रेजेंट एबिलिटीज। हमको पता है कि कैन कब यूज़ होता है, प्रेजेंट एबिलिटी बताने में यूज़ होता है। मस्ट फॉर कंपल्शन, कोई चीज़ अगर कंपल्सरी करनी है उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और माइट किसके लिए यूज़ होती है, पॉसिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की तो कोई बात नहीं है, कंपल्शन की भी कोई बात नहीं दिख रही है, और प्रेजेंटेबिलिटी की भी कोई बात नहीं है। हमारा सेंटेंस जब पास्ट में है यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन रिलेट करता है, कुड, वो भी पास्ट में है।
तो राइट आंसर इज कुड. व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई कुड स्टडी अंटिल लेट एट नाइट विदाउट फीलिंग टायर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, sentence number 13. Everyone in the 1 minute. Everyone in the meeting was in agreement that a new strategy was essential for improving productivity. Option A nod, option B nods, option C nodded, option D nodding. Correct answer is option C nodded. This question is about verbs tense agreement with a past time expression. Nodded is correct for a past action where everyone showed agreement. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, पास्ट टाइम, मतलब कौन से टेंस के एग्रीमेंट को शो करता है, ये पास्ट टाइम एक्सप्रेशन को. ठीक है. सेंटेंस क्या कहना चाहता है, एवरी वन इन द मीटिंग, मीटिंग में जो भी थे सभी लोग थे, दैट्स इन एग्रीमेंट दैट अ न्यू स्ट्रेटजी वाज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. तो सभी लोग इस बात से एग्री थे कि जो न्यू स्ट्रेटजी है वाज एसेंशियल, वो बहुत ही आवश्यक थी किसके लिए, फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी की के इम्प्रूविंग के लिए, जो भी निर्माण कार्य था उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए. तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉज से हमारा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में जाता है, नॉट्स आएगा ही नहीं, और नॉट भी आपका प्रेजेंट में यूज़ होता है, इसमें आईएनजी लगा है तो ये भी हमारा प्रेजेंट में हो गया. एक ही राइट ऑप्शन बचता है नॉडेड जो पास्ट में है. ओके, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Let us move off next question. Move on next question. Question number 14. Sorry, number 14. This old car dash break down if we do not service it soon. Is bound to, may bound to, may to. जो पुरानी कार है, ठीक है, ये डैश ब्रेक डाउन इफ़ वी डू नॉट सर्विस इट सुन. अगर हम, मतलब इसे जल्दी सर्विस में नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये टूट जाएगी या बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी. और ज़्यादा मतलब बाउंड टू क्या है कि लिमिट है, इसका लिमिट फिक्स है. चलिए आगे समझते हैं कैसे. इसमें राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज बाउंड टू. द फेस इज बाउंड टू इंडिकेट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी or near certainly, definitely, or something happening which fit the context of the car breaking down without service. यहाँ विदाउट दो बार आ गया है, सॉरी 1 मिनट. हाँ, without service may suggest a possibility but does not convey the same level of likelihood chance of something happening. तो यहाँ पे इज बाउंड टू है जो इंडिकेट करता है हाई प्रोबेबिलिटी. अगर उस कार को नहीं सर्विस किया गया तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस बात की है, उसके ब्रेक होने की. तो इसलिए यहाँ पे ये जो आपका वर्ड है इज बाउंड टू, ये उसके लिए सुटेबल है. ठीक है. और सर्टेनली, डेफिनेटली, और समथिंग हैपनिंग, या कुछ, मतलब डेफिनेटली वो चीज़ होना ही है. ठीक है. जैसे अगर वो नहीं फिट होती है, ठीक है, वो सर्विस सही नहीं होती है तो कार की तो क्या हो जाएगा, कार ब्रेक डाउन हो सकता है. और मैं क्या, मैं तो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे इसके लेवल को जो है ये मैच करता नहीं है. चलिए नेक्स्ट 15 नंबर का ब्लैंक्स देखते हैं. In an effort to maintain discipline, the school rule state that their mobile phone during class hours. ठीक है. स्कूल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के प्रयत्न में जो स्कूल के रूल हैं वो स्टेट करते हैं, क्या कहते हैं वो, कि दैट स्टूडेंट डैश देयर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द क्लास आवर्स. मतलब स्टूडेंट को अपने मोबाइल फ़ोन को क्लास आवर के दौरान, ठीक, पढ़ाई के समय के दौरान क्या करना चाहिए, आर यूजिंग यूज़ कर रहे हैं, यूज किए हैं, या मस्ट नॉट यूज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, हैव यूज या यूज किया है, क्या होगा. तो यहाँ पे है उनको अपने क्लास आवर के ड्यूरिंग दौरान जो है अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं है. तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मस्ट नॉट यूज़. क्योंकि यहाँ पे एफर्ट किया जा रहा है क्या मेंटेन करने का, डिसिप्लिन मेंटेन करने का. स्कूल के रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है. ठीक है. तो इसमें अगर हम उनको मोबाइल यूज़ करने की बात कहेंगे तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी, मस्ट नॉट यूज़. द करेक्ट आंसर इज मस्ट नॉट यूज़ विच एक्यूरेटली कन्वेज अ प्रोहिबिशन विद इन द
ऑफ स्कूल रूल्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग क्लास आवर्स। यहाँ पे मस्ट नॉट यूज़ जो है ये एक्यूरेट है, जो सही मीनिंग कन्वे करता है। जिससे क्या मीनिंग कन्वे करता है? प्रोहिबिशन में मतलब उस चीज़ को आपको निषेध किया गया, मना किया गया है। किसके कंटेक्स्ट में? स्कूल के रूल्स के रिगार्डिंग उसके कंटेक्स्ट में, कि ड्यूरिंग मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है क्लास के ड्यूरिंग, उसके कंटेक्स्ट उसके बेस्ड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 16। यू शुड डैश योर मदर फॉर योर रूड बिहेवियर। ठीक है, आपको आपके रूड बिहेवियर के लिए, खराब व्यवहार के लिए आपके मम्मी मदर से क्या माफ़ी मांगनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज एट, अपोलोजाइज विथ, अपोलोजाइज टू। तो आप देख सकते हैं इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अपोलोजाइज टू। द preposition to is used to direct the apology to at someone who has been wronged or offended। तो preposition जो है to apologize के साथ, apologize के साथ, डायरेक्ट apology के साथ, माफ़ी के साथ डायरेक्ट यूज़ किया जाता है अगर किसी ने कुछ गलती की हो, ठीक है, या कोई गुनाह किया उसके लिए। अदर प्रपोजिशन लाइक, और दूसरे प्रपोजिशन जो अपॉलोजी के साथ फॉर, एट और वे डू नॉट फिट इन दिस कंटेक्स्ट। किसी से माफ़ी मांगने के कंटेक्स्ट में जो ये अदर प्रपोजिशन दिए गए हुए हैं ये फिट नहीं बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट है नंबर 17। एवरी मॉर्निंग द कैप्टन डैश द क्रूज टास्क फॉर द डे। ठीक है, तो हर सुबह जो कैप्टन है वो जो है अपने क्रूज टास्क फॉर अ डे डैश द सॉरी एवरी मॉर्निंग द कैप्टन डैश द क्रूज टास्क फॉर द डे। यहाँ पे ऑप्शन है ले आउट, लेज इन, ले ऑन, लेज ऑफ। तो राइट ऑप्शन इज ए, लेज आउट। चलिए समझते हैं इसको आगे। लेज आउट मीन क्या है? टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली और टू अरेंज समथिंग इन ऑर्डरली वे, लेज आउट का मीनिंग है। तो हर सुबह यहाँ पे कैप्टन क्या करता है? हर सुबह जो कैप्टन है अपनी क्रू को जो है वो सारे दिन का टास्क उसके लिए लेज आउट करता है। लेज आउट करता है मीन्स उसको असाइन करता है कि आपको क्या क्या काम करना है अपने क्रू को, क्रू मेंबर्स को। ठीक है, उनको बताता है कि आपको क्या क्या काम करना है, किसी चीज़ के बारे में कुछ अरेंज करना ऑर्डरली वे में या कुछ कहना उनको। द कंपनी एंकरेज एम्प्लॉयज टू, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। द कंपनी encourages employee to dash new ideas during brainstorming sessions। ऑप्शन ए थ्रो अवे, ऑप्शन बी थ्रो अप, ऑप्शन सी थ्रो आउट, ऑप्शन डी थ्रो डाउन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी, थ्रो आउट। समझते हैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ। थ्रो आउट इज द मीनिंग करेक्ट फेज मीनिंग टू suggest or present an idea for consideration suitable for a brainstorming means creative thinking contest। यहाँ पे थ्रू आउट है वो करेक्ट फेज है जो सजेस्ट करता है प्रेजेंट आइडिया किसके लिए? कंसिडरेशन के लिए। और सुटेबल है किसके लिए? क्रिएटिव मीनिंग के लिए। अभी क्या कहा जा रहा है? कंपनी एंकरेज एम्प्लॉय टू, जो कंपनी है वो एंकरेज करता है किसको? एम्प्लॉयज को। टू किसके लिए? और न्यू आइडियाज ड्यूरिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो न्यू आइडियाज़ के लिए कब? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के लिए, क्रिएटिव सेशन के लिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो होगा हमारा थ्रू आउट। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? सजेस्ट करना या प्रेजेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहा है? एम्प्लॉयज़ टू थ्रू आउट, अपना थ्रू आउट कर रहा है, अपना सजेशन दे रहा है, अपना प्रेजेंटेशन बता रहे हैं। ठीक है, जो भी उनके अंदर क्रिएटिव आइडिया है उनके माइंड में चल रहा है वो। Next, number 19. After witnessing the event, the reporter aimed to capture the public's dash in her article। मतलब सारे इवेंट जो भी हो रहा है उसको विटनेस करने के बाद, उसको देखने के बाद जो रिपोर्टर है वो क्या एम करता है? कैप्चर करने का पब्लिक्स डैश इन हर आर्टिकल। पब्लिक का अपने आर्टिकल में क्या कैप्चर करना चाहता है जो रिपोर्टर है वो? ऑप्शन ए रिएक्ट, ऑप्शन बी रिएक्टेड, ऑप्शन सी रिएक्शन, ऑप्शन डी रिएक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए राइट ऑप्शन जो है आंसर है वो ऑप्शन सी है, रिएक्शन। यहाँ समझते हैं द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिएक्ट
इन दिस कंटेक्स्ट इज रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्ट का करेक्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन हो जाएगा। रेफरिंग टू हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, ये उसके लिए रिफर करता है किसी भी इवेंट के बारे में पीपल जो है कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं कहते हम कोई बात अगर किसी को कहते हैं फिर कहते हैं देखना अब सामने वाले का रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टर है वो भी पब्लिक का रिएक्शन देखना चाहता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा 20 नंबर, 1 minute। Unexpectedly the power outage, the conference leading to an early adjournment। पावर, अब देखिए डैश है यहाँ पे, ऑप्शन ए कट ऑफ, कट आउट, कट डाउन, कट शॉर्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कट शॉर्ट है। हाउ समझते हैं इसको। कट शॉर्ट मीन्स टू कॉज समथिंग टू एंड बिफोर इट इज प्लान कंक्लूजन फिटिंग द सिनेरियो ऑफ एन इंटरप्टेड कॉन्फ्रेंस। तो कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कॉज समथिंग टू एंड बिफोर इट इज प्लान्ड, किसी के पहले ही, प्लान होने से पहले ही खत्म हो जाना, ठीक है। ऐसे सिचुएशन के लिए कट शॉर्ट यूज होता है, ठीक है। और ये इस सिनेरियो को फिट करता है। द सिनेरियो ऑफ एन इंटरप्टेड कॉन्फ्रेंस, ये कैसा सिनेरियो, यहाँ पे एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो इंटरप्ट हो जाता है लाइट के चले जाने से। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है, आंसर है, वो है कट शॉर्ट। फॉर टुडे बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया सा लेके जो आपको एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड स्टडी वेल, लर्न वेल, कीप गोइंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।